अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अ सिस्टम इज क्लोज सिस्टम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं मेन हार्ट और वेसल्स होती है। उसका मेन कंपोनेंट हार्ट होता है जो मेन पंपिंग का काम करता है। ठीक है, पंपिंग आर्गन होता है। उसमें वेसल्स होते हैं। ठीक है, जो बॉडी को या हार्ट से अवे लेके जाते हैं या टुवर्ड्स ब्लड को लेके आते हैं हार्ट की तरफ। तो उसके जो होते हैं ना कंपोनेंट होते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और लिम्फेटिक्स। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। सर्कुलेट करता है ब्लड, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिशंस को। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडोक्राइन सेक्रेशंस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट इज अ सेंट्रल ऑर्गन। ठीक है, हार्ट जो एक हमारा होता है सेंट्रल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए जो होता है ब्लड जो बॉडी के अंदर जो होता है सर्कुलेट कर रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है और ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, मुख्तलिफ पाथवे होते हैं इसमें सबसे पहले सर्किट की बात करें तो पल्मोनरी सर्किट है जो ब्लड जो होता है ना ब्लड को लंग्स से या तो लेके जाता है या लेके आता है। सही है, और सिस्टमेटिक होता है जो बाकी जो बॉडी रहती है उसकी तरफ यहाँ लेके आता है या वहाँ से लेके आता है हार्ट की तरफ। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी रेड आता है वो ऑक्सीजन रिच होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और जिसमें आप ऑक्सीजन कम होती है वो जो होता है ब्लू नज़र से आ रहा होता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे पास लंग्स आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब मेन जो होता है मेन वेना केवा जो होती है। ठीक है, आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं ब्लू में शो गया हुआ है वो केवा है। ठीक है, राइट साइड की तरफ आप देखेंगे मेन यहाँ पे एक वेना केवा होती है। ठीक है, जो ब्लड बॉडी से लेके आती है मुख्तलिफ कंपोनेंट। आप देख रहे हो एरो देख रहे हो कि लिवर से डाइजेस्टिव सिस्टम के किडनी से जो भी ये ब्लू एरो है ना ये लेके आ रही है कहाँ पे, राइट साइड हेड की तरफ। तो ये मेन वेना केवा, यहाँ से ब्लड इंटर होगा, फिर यहाँ से ब्लड जो वो चला जाता है कहाँ पे, लंग्स पे चला जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन ढो के ब्लड वापसी जो होता है लेफ़्ट साइड पे चला जाता है हार्ट की तरफ। देन वहाँ से एओर्टा के ज़रिए जो होता है ना बाकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में सेम जहाँ से ब्लड आता है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब एक पाथवे होता है जहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है ना ऑक्सीजनेटेड होके निकल जा बॉडी के अंदर चला जाता है, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट की बात करें तो एक पंपिंग स्टेशन होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। ठीक है, मिडिल ऑफ मेडिस्टेनम मतलब स्टेनम के बीच, स्टेनम साइड बीच ऑफ द उसमें चेस्ट के बीच में होता है। ठीक है, एंड बिटवीन द लंग्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर स्टम्प्स होते हैं इसके कुल जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके 3 लेयर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वाल्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है हार्ट को जो आर्टरीज होती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक ऑटोनॉमिक कंडक्ट सिस्टम होता है। ठीक है, पेसमेकर होते हैं जिसकी वजह से हार्ट जो है पंपिंग करती रहती है। अगर पेरिकार्डियम की बात करें तो ये डबल लेयर होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो होता है एक सुपरफिशियली फिब्रोसिस पेरिकार्डियम से बना होता है, दूसरा जो होता है डीप लेयर होता है जिसमें 2 लेयर की सेरियस पेरिकार्डियम होती है। ठीक है, पेराइटल लाइंस जो होती है वो इंटरनल सरफेस ऑफ फिब्रोसिस में मौजूद होती है। एडवेस्टर रेल और एपिडेमियल लाइंस होती हैं जो हार्ट के सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हार्ट की क्या है एनाटॉमिकल वो है फिजियो है। और की बात करें तो 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मल होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है। एपिडर्मल आउटसाइड लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में कि आउटसाइड लेयर होती है। ठीक है, जिसमें विसरल पेरिकार्डियम होता है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दूसरी होती है मायोकार्डियम बीच वाली होती है, मिड लेयर वाली जहाँ पे कार्डियक मसल मौजूद होते हैं। थर्ड होती है एंडोकार्डियम जिसे हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं और अन्य लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ये स्ट्रक्चर है ओवरव्यू है। ठीक है, इसकी पर्सनल पोस्टेरियर मतलब पिछली साइड वाला, इंटीरियर मतलब आगे वाली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होते हैं वो सेपरेटर्स होते हैं जिसमें ब्लड पंपिंग होता है। आर्टरिया होते हैं रिसीविंग करते हैं। जो अपर होते हैं ना वो आर्टरिया होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरिया बोलते हैं, जिसमें राइट एट्रियम आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम आ जाता है जहाँ से ब्लड क्या होता है रिसीव होता है। ठीक है, एंड वेंट्रिकल होते हैं जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा होता है, ये लोअर वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड आर्टरियम से होकर वेंट्रिकल में आएगा, फिर वहाँ से चला जाएगा ब्लड यहाँ। तो राइट वेंट्रिकल की बात करें तो वो पुशअप करेगा वहाँ कहाँ पे, लंग्स की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो वो पुश करेगा कहाँ पे, एओर्टा पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है,
ऑर्टर की बात करें तो ऑर्टर जो को होते हैं ना, ईच ऑर्टर में ऑरिकल होते हैं, ठीक है, जिसमें एपिक्नल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो पीछे होती है वो वेना कैविया होते हैं, कोरोनरी साइनसेस भी होते हैं, लेफ्ट आर्टरिया फ्रॉम द पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी वेंस, ओके। इसके जो लेफ़्ट साइड होती हैं वो वहाँ पे एक सर्किट होता है जिसे हम पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है, लंग्स की तरफ जो खून लेके जाता है या लेके आता है, ओके। और इसी तरह वेंट्रिकल्स की अगर बात करें तो वेंट्रिकल में क्या होते हैं, पेप्रिकल मसल्स होती हैं, ठीक है, पेपिलरी मसल और ट्रेबिकल कॉर्निया होती है, मसल्स मार्क द वेंट्रिकल वाल्स, ओके। ब्लड पंप होता है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला कहाँ से होता है, जिसे हमने पीछे पढ़ लिया कि कहाँ से ब्लड आ रहा होता है और कहाँ से पे जा रहा होता है, ओके। और वेयर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होते हैं ना वाल्स, इसके जो होते हैं 4 वाल होते हैं, ठीक है, आर्टरोवेंट्रिकल वाल्स जो होते हैं वो 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। बाइकप्सिड होता है लेफ्ट साइड में, ट्राइकप्सिड होता है राइट साइड में, ठीक है। और सेमीन्यूलर वाल्व होता है एक, जो वेंट्रिकल और आर्टरी में मौजूद होता है, ठीक है, जो दोनों को बीच में मिलाता है। और पल्मोनरी होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान होता है, और एक एवोटिक वाल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोटा के बीच में होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, वॉल्स हैं, ओके। अगर हम एसोसिएटिव वेसिकल की बात करें तो एवोटा होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई कर रही होती है। पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो वेंट्रिकल की तरफ क्या होती हैं, चढ़ जाती हैं। वेना केवा होती है जहाँ से ब्लड इंटर होता है। पल्मोनरी वेंस होती है लेफ्ट आर्टरी में जो इंटर होती हैं, सही है, वो ब्लड लेके आती हैं हार्ट की तरफ। इसी तरह हम सर्कुलेशन की बात करें तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, ब्लड डज नॉट मोस्ट पार्ट कार्डियम, ठीक है, एंड द हार्ट इज इट्स ओन नर्वस सर्कुलर सिस्टम। तो हार्ट के तरफ जो अपना होता है ना, जिसमें वो अपने न्यूट्रिशन खुद देती है, तो वहाँ पे एक वो होती है कोरोनरी सर्कुलेशन होती है, जिसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जहाँ से वो ब्लड जो होता है हार्ट को सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ब्लड जो होता है एम्पिटी होता है राइट एट्रियम में कोरोनरी सेंसिस के ज़रिए। कंडक्ट सिस्टम की हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रांसिटिक कंडक्ट सिस्टम होता है, नोडल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, इसमें साइनोड आता है और एबी नोड आता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो हार्ट मसल जो होता है ना, विदाउट नर्व से क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसमें सबसे पहले हम राइट एट्रियम की बात करें तो वहाँ से कोने में जो होता है ना वेना केवा के इंटर्न होते ही, तो वहाँ पे एस ए नोड होता है, ठीक है, जहाँ इसको हम पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। दरअसल ये क्या होता है, इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है, ओके। देन क्या होता है, एक आर्टरी वेंट्रिकल नर्व होता है, जंक्शन होता है राइट एंड लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, जहाँ से बंडल ऑफ प्रोकंजी फाइबर्स निकलते हैं, ओके, बंडल ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं, वहाँ से क्या होती है, इम्पल्सेस पूरी हार्ट के अंदर जो होती है फैलती है, और एक कंडक्ट सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है ज़्यादा। सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आएगा वेना केवा के अंदर, फिर राइट एट्रियम में दाखिल होगा, ठीक है, जैसे देख रहे हो इसमें, और फिर ट्राइकप्सिड के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में इंटर होगा, फिर पल्मोनरी थिमिवाल के ज़रिए क्या होगा, लंग्स के अंदर जो होता है इंटर होगा, ठीक है। फिर जो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स की तरफ लेके आएंगे उसको लेफ्ट साइड से, ठीक है। और देन होती है पल्मोनरी वेंस जो होती है लेफ्ट आर्टरी में लेके आती है बाइकप्सिड जरिए, और बाइकप्सिड वाल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पहुंचाता है। देन एवोटिक सेमिनल वाल्व्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लड का ये वाल्व जो होता है जो प्रेजेंट होता है एवोटा के और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, जहाँ से जो होता है ब्लड जो होता है सप्लाई होता है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे इस पिक्चर में देख रहे होते हैं ना, एक पाथवे बना हुआ है कि इसके दरमियान आप देख रहे होते हैं कि छोटा आपको नज़र आएगा कि एवोटिक वाल्व होता है, ठीक है, वो छोटा सा, जहाँ से ब्लड जो हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा होता है। इसी तरह जो ना डबल सिस्टम होता है, ठीक है, एक लंग्स का बॉडी सेल्स का, पहले ब्लड जो आएगा राइट साइड में दाखिल होगा, ठीक है, फिर वहाँ से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजन होकर ब्लड हार्ट में आ जाएगा दोबारा। देन जो होती है हार्ट जो उसको ऑक्सीजन ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सचेंज हो रही है, सिस्टमेटिक डिलीवर हो रहा है, पूरी बॉडी से जो भी वायरसेस होता है वो कैरी एवरेज हो रहा होता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देख रहे हो जो रेड में है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जो ब्लू में। तो एक पाथवे है जहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होता है कि एलिमिनेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जहाँ से लंग जो है ऑक्सीजन निकल के फिर दोबारा जो वो ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ आ जाता है, सही है। ये होता है ब्लड वेसल और लिम्फेटिक। ब्लड वेसल्स की हम बात करें, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरी वेन्स और वेंस होती हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ होती है, ट्यूनिका एक्सट्रीमा आउटर होती है, ठीक है, ये क्या होती है, वेसल की वॉल्स होती हैं। ट्यूनिका मीडिया बीच वाली होती है, मिडल वाली जो स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, और ट्यूनिका इंटेस्टाइन में जो इनर लेयर होती है एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है, और लुमेन होती है।
आप जिसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक लुमेन होता है। लुमेन क्या होता है? एक ऑलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्सचेंजिंग हो रही होती है, वो ब्लड जहाँ से क्या होता है निकल रहा होता है, ठीक है। ब्लड जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, एक पाथवे होता है, ओके। बाकी जो उसके वो मसल्स होते हैं और वो लेयर बनी हुई होती है उनकी, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन अब हम आर्टरीज और वेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर्टरी सबसे पहले ब्लड हार्ट के अवे लेके जाती है, ठीक है, और वेंस हार्ट के टुवर्ड्स लेके जाती है। लेकिन एक्सेप्शनल होता है कि पल्मोनरी वेंस, ओके, उसमें एक डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का डिफरेंट होता है। तो वेंस जो भी होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से हार्ट की तरफ। इसी तरह आर्टरीज वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से, ठीक है, लेकिन वायर जो होती है पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा साइंस में एंटागोनिस्ट डिफरेंस है, ठीक है। प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है, वेंस में लो होता है। वाल्स थिकर होती है आर्टरीज की और वेंस की थिनर होती है। लुमेन का जो होता है ना साइज एज कम्पेयर टू बिट्स देखें तो वो स्मॉलर होती हैं आर्टरीज, और वेन जो होती हैं वो लार्जर होती है। और वेंस में वाल्स मौजूद होते हैं और आर्टरीज में वाल्व नहीं होती है, ठीक है। कैपिलरीज की बात करें तो एक एक्सचेंजर होता है जहाँ पे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है। बॉडी को जो भी नीड होती है यहाँ पे एक्सचेंज होके फिर इसी तरह जो पाथवे बन रहा होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बाहर भेजना होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना होता है। तो जो भी एक्सचेंज होती है वो कैपिलरीज के अंदर होती है, ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें कि एक लिक्विड होता है, क्लियर लैम्फ। इसमें पहले लैम्फ को पढ़ते हैं कि क्लियर फ्लूइड होता है जिसमें जो होती है ना कैपिलरीज टर्म की अभी देखी जाए तो इसमें वो छोटे से लुमेन होती है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम कैपिलरीज को देखेंगे, लिम्फ कलेक्शन करती हैं, ठीक है। 320 का वाल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें लिम्फ नोड होती है, ठीक है, जिसमें क्लीन लिम्फ ऑफ पैथोजेंस होती हैं। दे आर नॉट ग्लैंड्स, इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होती हैं, लेकिन वे पैथोजेंस जो होती हैं ना उनको क्लीन करने के लिए इसमें जो होते हैं छोटे से सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं इम्यून सिस्टम के, ठीक है। लिम्फेटिक वेसिस की लिम्फेटिक वेसिस की अगर बात करें तो लिम्फेटिक ट्रंक होती है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं लार्ज कलेक्शन होती है वेसिस, ठीक है। लंबर हो गई, स्टेंशनल हो गई, ब्रोंकोमेस्टिनल हो गई, सब क्लेविन रेगुलर जो भी कलेक्शन होगी वेसिस की वो इसमें होती है, ठीक है। और लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं जो वेन्स ऑफ नेक, जो उसका नेक होता है ना उनकी एक डक्ट मतलब ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको हम लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? कलेक्शन करते हैं, ठीक है। मेन जो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है वो एक्सेसिव फ्लूइड कन्वर्ट करते हैं। अब बॉडी के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना वो 85% तो वापस चला जाता है, लेकिन 50% कुछ रिमेनिंग रह जाता है इंटेस्टिनल टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो भी रिमेनिंग फ्लूइड्स बचता है ना उसको दोबारा ब्लड का हिस्सा बनाने में किसका काम होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। और सेकंड टाइम लिम्फेटिक सिस्टम जो काम करता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी करता है, ठीक है। और लीकेज जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड का हिस्सा बनाने के लिए भी ये लिम्फेटिक सिस्टम मसल काम करती हैं इसी तरह, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।